हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रिद्धि क्रिएटिव लाइफ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मकर संक्रांति का त्योहार एक ऐसा त्योहार होता है जिसमें सूर्य देव की उपासना की जाती है। आइए जानते हैं कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य को जल चढ़ाने के सही तरीके क्या हैं। क्योंकि मकर संक्रांति के दिन सूर्य भगवान होते हैं, उन्हीं की पूजा और आराधना की जाती है। मकर संक्रांति के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करना चाहिए। इसके लिए आप किसी पवित्र नदी में जा सकते हैं। अगर नदी की ओर जाना संभव नहीं है तो घर में ही पानी में तेल डालकर स्नान करना चाहिए। और चाहे तो आप पानी में थोड़ा सा गंगा जल डाल लें और घर पर ही सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। इसके बाद सूर्य देव को जल चढ़ाने की परंपरा है। सूर्य देव ही एक ऐसे देवता है जो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं। सूर्य देव को जल चढ़ाने के लिए तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें लाल पुष्प, चंदन, तिल और गुड़ रख लें। जल के इसी मिश्रण को सूर्य देव को अर्पित करें। भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करते हुए आप पूर्व की ओर मुंह करके खड़े हो जाएं। यदि उस दिन सूर्य भगवान ना भी प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे, क्योंकि इस समय लगभग बादल रहते हैं, कोहरा रहता है और आसमान उस दिन लगभग साफ नहीं होता है। लेकिन अगर उस दिन सूर्य देव प्रत्यक्ष रूप से नहीं भी दिखाई देते हैं तो आप पूर्व की ओर मुंह करके खड़े हो जाएंगे और जो आपको मैंने जल बताया है, जिसमें ये फूल, चंदन और तिल और गुड़ को मिश्रित करके एक लोटा जल बनाएंगे, तांबे के लोटे में जल रखेंगे और ओम सूर्याय मंत्र का जाप भी करेंगे। साथ ही इसके बाद अपनी क्षमता के अनुसार वस्त्र और अन्न आदि दान करना चाहिए। तिल के दान का बहुत महत्व बताया जाता है। साथ ही चावल, दाल, खिचड़ी का दान भी बहुत शुभ माना जाता है। इसके अलावा ब्राह्मण को भोजन कराने की भी परंपरा है। मकर संक्रांति के दिन इसके अलावा आपको मकर संक्रांति के दिन क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसके बारे में मैं जानकारी दूंगी। मकर संक्रांति का त्योहार आने वाला है। इसी त्योहार के बाद से मौसम में ठंड की कमी होने लगती है। कई लोग इस त्योहार को तिल के लड्डू, गजक, पतंग से जोड़कर देखते हैं। लेकिन आपको बता दें कि देश के कई ऐसे राज्यों में इस मौके पर कई तरीके की स्वादिष्ट पकवान बनाए जाते हैं। सूर्य जब मकर राशि में जाता है तब मकर संक्रांति मनाई जाती है। इस समय किए गए जप और दान का फल कई गुना होता है। मकर संक्रांति से शुभ कार्यों की शुरुआत भी हो जाती है। इस दिन कुछ काम शुभ माने जाते हैं तो वही कुछ कामों की मनाही होती है। आज हम आपको बता रहे हैं कि मकर संक्रांति के दिन आपको क्या करना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पवित्र स्नान। उत्तर प्रदेश सहित देश के कई राज्यों में इस दिन की शुरुआत गंगा, यमुना या फिर किसी भी नदी में डुबकी लगाकर की जाती है। ऐसी मान्यता है कि नदी में स्नान करने से सूर्य देव की हमें बहुत सारी कृपा मिलती है। सूर्य देवता को जल चढ़ाने से शरीर की सारी दिक्कतें और परेशानियां खत्म हो जाती हैं और जिंदगी से नकारात्मकता भी दूर हो जाती है। दान दक्षिणा। गंगा स्नान के बाद कई लोग दान दक्षिणा भी करते हैं, जहां काले तिल के लड्डू, चावल, दाल और गजक को एक थाली में रखा जाता है और भगवान को भेंट चढ़ाया जाता है। यहाँ काले तिल के लड्डू का इस्तेमाल भी जीवन की नकारात्मकता को दूर करने के लिए होता है। पतंग उड़ाना। मकर संक्रांति के पर्व को पतंग उड़ाने के लिए भी जाना जाता है। इस दिन पतंग उड़ाने की परंपरा देश के कई हिस्सों में है। ऐसा माना जाता है कि बाहर निकलकर धूप में पतंग उड़ाना सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है। सुबह के वक्त धूप की किरणों में विटामिन डी की जो शरीर में कमी होती है वो दूर होती है और मौसम में सर्दी, खांसी जैसी बीमारियां जब इस मौसम में आम होती हैं, इसलिए धूप में पतंग को उड़ाने से ये हमारे शरीर के लिए काफी फायदेमंद होता है। दही चिवड़ा खाना।
दान दक्षिणा करने के बाद लोग काले तिल के लड्डुओं के साथ दही चिवड़ा खाते हैं। दही चिवड़ा में चपटे चावल जिसे चिवड़ा कहा जाता है उसके साथ दही और गुड़ मिलाकर खाया जाता है। उत्तर भारत के कई हिस्सों में इस पकवान के साथ सब्जी भी खाई जाती है। दाल खिचड़ी। मकर संक्रांति के मौके पर दही चिवड़ा के साथ दाल की खिचड़ी खाने की भी परंपरा है। इस दिन चावल, दाल और सब्जियां मिलाकर खिचड़ी तैयार की जाती हैं और इसे घी के साथ परोसा जाता है। मकर संक्रांति के मौके पर अगर आप ये सब काम करते हैं तो आपको बहुत सारे फायदे होंगे और भगवान सूर्य देव की असीम कृपा प्राप्त होगी। कैसी लगी आपको ये जानकारी? अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।